नताशा और आयज़ा दोनों दोस्त थीं। इवेंट के अंदर ज़्यादा मस्ती मज़ाक की वजह से आयज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो नताशा को यूँ रोड के सुनसान सड़क के ऊपर अकेले छोड़कर चली गई थी। लेकिन अफ़सोस की बात तो ये थी, आयज़ा ने नताशा को जिस रोड के ऊपर छोड़ा था वो जंगल का रोड था। वहाँ से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। नताशा सुनसान रोड पर खड़ी इन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी डर रही थी, इसलिए जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और आयज़ा को कॉल करने लगी। लेकिन आयज़ा का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। वो अपनी दूसरी दोस्तों को भी कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोइंसिडेंट तो ऐसा था कि कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। रात के लगभग 12 बजे का समय था। रोड का काला अंधेरा अपने आप में ही एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। नताशा लगातार अपनी सारी फ्रेंड्स को कॉल करे जा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। लगातार कोशिश करने के बाद भी इसकी कॉल किसी ने भी रिसीव नहीं करी। वो उस रोड पर खड़ी काफ़ी डर रही थी और आसपास से कोई गाड़ी भी आती नहीं दिखाई दे रही थी। इस वजह से उसने सुनसान जंगल के रास्ते पर पैदल चलने का फ़ैसला करा। वो घने जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ आयज़ा कार ड्राइव करती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि उस वक्त ज़्यादा मजाक होने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और वो वापस मुड़ना भी नहीं चाह रही थी और उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। दूसरी तरफ नताशा पैदल चलती चलती घने काले जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। उसको कुछ नहीं पता था, बस वो चले जा रही थी। वो बस इस इंतज़ार में थी कि शायद मुझे किसी का घर दिखाई दे जाए, लेकिन शायद उस रात नताशा का लक भी उसका साथ नहीं दे रहा था। बस वो घने जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसको जंगल के अंदर से भयानक आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो खड़ी होकर रोने लगी और आसपास देखने लगी, लेकिन आसपास उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक उसको बहुत ही भयानक आवाज़ आई, नताशा, नताशा मेरे पास आओ। वो इस आवाज़ को सुनकर डर गई और भागने लगी। वो भागते भागते घने जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। वो एक जगह पर आकर रुक गई कि तभी अचानक उसने देखा कि एक ब्लैक शैडो के साथ एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल उसके सामने खड़ी उसको मारने के लिए आ रही थी। उसने उसको बहुत मारा और इतना मारा कि वो मरने के लिए तड़पने लगी और वो चुड़ैल उसको वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली गई। उस चुड़ैल के इतने मारने की वजह से उस रात नताशा की मौत हो गई। इस वजह से दोस्तों कहते हैं कि आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो और कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर आप एक जगह पर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो कोशिश करा करें कि वापस भी एक साथ ही आया करें। अगर आप खुश होकर एक साथ एक जगह पर जाते हैं तो वापस भी एक साथ ही आया करें। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि आयज़ा ने अपनी ईगो और गुस्से की वजह से अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को खो दिया और वो उसको कभी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि अगर आपको ऐसी स्टोरियाँ और देखनी है और सुननी है तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।